मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 26 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 27 अक्टूबर 2022 के लिए यानी कि थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए दोस्तों 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आज स्लाइड बना के नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आज मैं खुद चार्ट पे ही आपको बताऊंगा कि कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, वो कौन से 3 स्टॉक्स रहेंगे। उसके तीनों लेवल बाय और सेल के बताऊंगा और 3 टारगेट बताऊंगा। तो बाय, सेल लेवल और 3 टारगेट 3 स्टॉक्स के। तो अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, सेलास, ब्लू एंजल, वन ज़ीरोधा या सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अगर आपने अभी तक आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल और मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डिस्क्लेमर ध्यान से रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहला स्टॉक जो दोस्तों सेलेक्ट किया मैंने आप लोगों के लिए, उस स्टॉक्स का नाम है SBI कार्ड। देखिए SBI कार्ड का आप साफ सुथरा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक चार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब ये SBI कार्ड का चार्ट बड़ा हो चुका है आपके सामने में, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि SBI कार्ड एक बियरिश फ्लैग पैटर्न में फंसा हुआ है। किस फ्लैग पैटर्न में फंसा है? बियरिश फ्लैग पैटर्न में। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये यहाँ से इसका एक पोल है और ये यहाँ से इसका फ्लैग बना हुआ है। तो ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न में SBI कार्ड दोस्तों फंस चुका है। अब इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर या नीचे जाने पर ही हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। मैं अपने इमेज को नीचे ले आया तो यहाँ पे समझ में आ गया ये क्या है, बियरिश फ्लैग पैटर्न है। और 15 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 50 मिनट के चार्ट पे। तो इसके ऊपर या इसके नीचे जाने पर ही यहाँ पर आपको बाय या सेल करना चाहिए। बाय या सेल का सिंबल बनेगा, सिग्नल बनेगा। तो हमें क्या करना है? खरीदना है किसको? SBI कार्ड को। जब ये 853 रुपए के ऊपर निकलेगा, कितने के ऊपर निकलेगा? बाय करेंगे। कितने के ऊपर निकलेगा? जब ये 853 रुपए के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। बाय अब 853 के ऊपर खरीदेंगे। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देता हूँ 847। आपको 847 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 3 टारगेट दूंगा, ठीक है। यहाँ पे टारगेट 1 और 2 और 3, तो 3 टारगेट बन जाएंगे दोस्तों इसमें। सबसे पहले 859 रुपए का टारगेट, दूसरा होगा 865 865 रुपए का टारगेट, और तीसरा टारगेट होगा 871 871 रुपए का टारगेट। ये 3 टारगेट होगा बाय साइड में SBI कार्ड का। तो मान लेते ये बाय में नहीं गया और नीचे चला गया, सेल साइड में चला गया, तो हम लोग सेल करेंगे। तो सेल का जो लेवल होगा वो 800 इसके लाइन के नीचे निकलेगा तब। तो हम लोग यहाँ पे सेल का लेवल लिखते हैं कि जब ये 840 के नीचे 840 के नीचे गिरेगा तब हम सेल करेंगे। 840 के नीचे सेल करना है। और स्टॉप लॉस जो लगाना है इस कंडीशन में ये 846 का 846 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जो टारगेट बनेगा यहाँ पे 3 टारगेट, वो 834 पहला टारगेट यानी 834 का, दूसरा 828 828 का, और तीसरा टारगेट 822 822 रुपए का टारगेट बनेगा। सेल साइड में 3 टारगेट। तो ये पहला स्टॉक है दोस्तों SBI कार्ड, इस पर ध्यान रखें। और याद रखिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करना है, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। तो ये पहला स्टॉक हो गया। सेकेंड स्टॉक आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए मैंने रखा हुआ है सेकेंड स्टॉक MCX। अब देखिए ये MCX का स्टॉक्स आपके सामने में आ गया। एक पेनेंट पैटर्न बना हुआ है ना। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे जबरदस्त गैप अप ओपनिंग हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ, और यहाँ से लंबा पोल बना है, लेकिन ये फ्लैग नहीं बना के एक पेनेंट बना लिया। अब इस पेनेंट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हमारा ट्रेड बनेगा MCX में। कौन सा स्टॉक है? MCX। तो अब इसको मान लेते हैं कि MCX को खरीदना है, तो हम लोग खरीदेंगे किस लेवल पर? चलते हैं, इसका लेवल मैं यहाँ पे आपको लिख दूं और बाय करेंगे। सबसे पहले हम बाय साइड के लेवल को देखेंगे। तो MCX अगर इस पेनेंट के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो हम 1504 के ऊपर खरीदेंगे। बाय अब 1504, 1504 रुपए के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस का। तो इसमें स्टॉप लॉस 1496 1496 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, 1496 का। और जो 3 टारगेट होंगे तो इसके टारगेट की बात करते हैं। तो पहला टारगेट होगा 1512 रुपए 1512, दूसरा टारगेट होगा 1520 1520, और तीसरा टारगेट होगा 1528 1528 रुपए का। ये 3 टारगेट बनेगा MCX में बाय साइड में, इसका ध्यान रखना है। और अगर ये सेल साइड में चला गया यानी कि ऊपर नहीं जाके नीचे गिरता है, इस पैनेंट के नीचे तोड़ता है, तो हम सेल करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये एक अच्छा सपोर्ट है।
तो दोस्तों सेल करेंगे 1486 के नीचे। जब MCX 1486 के नीचे आ जाएगा, यानी इस पेरेंट लेवल के नीचे आ जाएगा, तब हम लोग बिल्कुल यहाँ पे सेल करेंगे। और सेलिंग के बाद जो पहला टारगेट बनेगा यहाँ पर, पहले स्टॉप लॉस समझिए। सेलिंग के बाद 1494 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट 1478, दूसरा 1470, तीसरा 1462 रुपए का रहेगा MCX सेकेंड स्टॉक। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये है दूसरा स्टॉक। अब बढ़ेंगे तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, और जिसका नाम है आपके सामने में एक बेहतरीन स्टॉक है, वो भी अगर आप देखें वो है दोस्तों टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा का चार्ट आपके सामने में आ रहा है। अब ये टेक महिंद्रा का चार्ट सामने में आ गया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि टॉप पर ऊपर के समय में ऊपर गया था जिस वक्त, तो यहाँ पर एक पहले तो गैप अप खुला, गैप अप के बाद उस प्राइस को होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद लास्ट टाइम में जब मार्केट डाउन आ रहा था, ये स्टॉक डाउन नहीं आया, ये स्टॉक डाउन नहीं आया और यहीं पर ये होल्ड कर गया। यानी कि पूरा का पूरा लगभग 1-1.5 घंटा ये इसी जगह पे बिता दिया। आप देख रहे हैं पूरे एक बॉक्स में, तो इस बॉक्स के ऊपर या नीचे आपको टेक महिंद्रा में ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। तो टेक महिंद्रा में हम खरीदेंगे, पहले हम बाय साइड की बात करें, 1086 रुपए को जब ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, बाय अबव 1086, और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे इस कंडीशन में 1079 यानी 1079 रुपए का, और टारगेट जो लेके चलेंगे वो होगा हमारा 1093 1093 रुपए का पहला टारगेट। दूसरा होगा 1100 रुपए 1100 का, तीसरा 1107 रुपए 1107 का। ये 3 टारगेट होंगे बाय साइड में टेक महिंद्रा का। अगर ये नीचे गिर जाता है दोस्तों सेल साइड में, तो सेल के लिए हमारा लेवल होगा इस बॉक्स के नीचे 1076 के नीचे, सेल बिलो 1076, ये हमारा सेलिंग लेवल है, सेल लेवल है। और 1076 के नीचे स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे हम इस कंडीशन में 1083 1083 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा, बिल्कुल सही। और टारगेट जो हमारा होगा 1069 1069, दूसरा टारगेट होगा 1062 1062, और तीसरा 1055 यानी 1055 रुपए का। ये 3 स्टॉक्स है 27 अक्टूबर 2022 गुरुवार थर्सडे एक्सपायरी डेट के लिए। तो पसंद आया दोस्तों जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।